मॉर्निंग वो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में हिंदी का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रजनी और जिसकी लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। ये जो आपका चैप्टर है ये लेखिका ने एक पटकथा के रूप में लिखा है। पटकथा का अर्थ होता है पर्दे पर दिखाई जाने वाली चीज़, यानी कि एक ऐसी कहानी जिसको पर्दे पर स्क्रीन पर दिखाया जाए या टेलीविज़न में इसको दर्शाया जाए उस कहानी को। तो रजनी, इस पाठ में जो शिक्षा को एक व्यवसाय बनाया जा रहा है उसके बारे में लेखिका ने समाज का ध्यान आकर्षित किया है कि शिक्षा को कैसे एक व्यवसाय बनाकर, अपना कारोबार बनाकर कैसे इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो चैप्टर में एक अमित नाम का विद्यार्थी होता है जिसकी परीक्षा का परिणाम आता है। तो अमित की परीक्षा का जो परिणाम आता है उसमें अमित के 75% नंबर ही आते हैं, जबकि वह 95% आने की उम्मीद रखता है। तो लीला नाम की जो इसमें औरत का वर्णन किया गया है, लीला अमित की माँ है। और जो ये रजनी है जिसका चैप्टर का नाम ही रखा गया है, ये रजनी इस चैप्टर में नायिका की भूमिका निभा रही है और अमित के पड़ोस में रहती है। इसका अमित और के घर बहुत अच्छा आना जाना होता है। अमित भी इसका बहुत आदर सम्मान करता है। जब रजनी को अमित की क्लास के परिणाम का पता चलता है तो बहुत हक्की बक्की रह जाती है कि इसके इतने कम अंक कैसे आ गए। तो वह उसके अंकों को सही प्रकार से जानने के लिए इसके स्कूल में पहुंचती है और वहां जाकर वो मुख्याध्यापक से बात करती है, लेकिन मुख्याध्यापक उसकी बात को अनसुना कर देता है और उसे पेपर ना दिखाने के लिए बोल देता है कि पेपर हम नहीं दिखा सकते, यह रूल के विरुद्ध है। इसके बाद लेखिका उस मुख्याध्यापक से मिलने के बाद जो लेखिका है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में यानी कि दफ्तर में चली जाती है। चपरासी के मना करने पर भी वह ज़बरदस्ती अंदर चली जाती है। वहाँ जाकर वह शिक्षा के बारे में उससे ये कहती है कि मैं शिक्षा के ऊपर एक रिसर्च कर रही हूँ और मुझे इसके बारे में ज्ञान चाहिए। वह कहती है कि जो शिक्षा का एक व्यवसाय बना हुआ है आज के समय में, उसमें जो ट्यूशन का फैशन चल रहा है, क्या वो ज़रूरी है? अध्यापक क्यों ट्यूशनों के लिए बच्चों को मजबूर करते हैं? तो वो इस चीज़ को सुनकर अनसुना कर देता है और रजनी की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। रजनी मायूस होकर अपने घर चली आती है और अपने पति से भी बहुत कुछ सुनने को उसे मिलता है, लेकिन वो हार मानने वालों में नहीं है। इसके बाद वह लोगों से स्पेशल जाके मिलती है और इस विषय में बात करती है, अखबार के संपादक से बात करती है और अपनी बात को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। धीरे धीरे उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लग जाते हैं। तो उसे पता चलता है कि अमित का जो गणित का अध्यापक है वो ट्यूशन ना रखने पर बच्चों को जो नंबर है वो कम देता है, जिससे कि उनकी जो भी प्रतिशत बनते हैं पेपरों में वो कम रह जाते हैं। तो इस बात को वो संपादक के जरिए समाचार पत्रों में लोगों से मिलजुल कर इस सारी चीज़ को बताती है। क्या होता है कि एक मीटिंग का स्थान रखा जाता है, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और लोगों में जोश भरा होता है। इस चीज़ को लेकर वो विद्रोह करते हैं कि उनके बच्चों के साथ कैसे ये खिलवाड़ हो रहा है। तो वहाँ पर जो मीटिंग रखी होती है उसमें जो अध्यापक आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो हमारी तनख्वाह दी जाती है वो बहुत कम दी जाती है और हमारे से हस्ताक्षर ज़्यादा पर कराए जाते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि हम ट्यूशन के द्वारा ही अपनी ज़रूरतों को थोड़ा पूरा करते हैं, क्योंकि हमें स्कूल से तनख्वाह बहुत कम मिलती है। तो उसके बाद रजनी की बहस के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि कोई भी अध्यापक किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वहाँ पर मीटिंग ख़त्म होती है और जब वो घर आ जाती है, सुबह उसके पति अखबार में रजनी के बारे में पढ़कर बहुत खुश होते हैं कि रजनी ने जो काम उठाया था वो सही हुआ और रजनी की बात को माना गया। इसलिए अध्यापकों को जितनी तनख्वाह दी जाएगी उसी पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और ट्यूशन के लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा। अमित दौड़कर अपने हाथ से जो बधाई देने आते हैं सभी को रस मलाई खिलाने लगता
आता है और वो सबसे पहले रजनी को रसमलाई खिलाता है और सभी हंसते हैं कि ये सब हमारे साथ जो हमने इसके लिए जो भी कदम उठाया वो हमारा सही हुआ। तो बेटा ये लेसन था आपका, इसको रीड करवाया है, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, आपने राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।